नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे यूजीसी नेट के पेपर वन में। चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप आते हो, पेपर वन जो होता है सभी का कॉमन होता है। तो कैसे आप सबसे ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि यही स्कोरिंग आपके नेट एंड जेआरएफ को डिफाइन करता है, आपको लेने में मदद करता है। तो हेलो एवरीवन, आप चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि कैसे आप ये जो क्रूशियल पेपर है आपको जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर, उसको कैसे आपको डिफेंड करना है और मैक्सिमम स्कोर करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, तमाम तरह के जो पूरे सिलेबस है, जो 10 टॉपिक है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज की, कैसे पढ़ें, मेन इस पे ही बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं आप सभी से कि एग्जाम के टाइम के लिए, फिर एग्जाम के लिए क्या क्या टिप्स आपको है जो मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है, जो कि आपको यूजफुल होगा। ये तमाम विषयों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए सबसे पहले शुरू करते हैं हम एग्जाम के बारे में कि एग्जाम है क्या। तो आपको सबसे पहले एग्जाम को समझना है। तो एग्जाम बेसिकली दोस्तों आपको पता है कि अब से जो एग्जाम होना है वो ओएमआर सीट पे होगा, तो आपको थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो आपको डिफरेंट जरूर आपको और थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो एग्जाम पैटर्न में सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, 50 क्वेश्चन होना है, 100 मार्क्स मिल रहे हैं, एवरी क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, ठीक है। जिसमें कि आपको कैटेगरीज बांट दिया गया है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग है, रीजनिंग है, एबिलिटी है, कंप्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस। डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। सिलेबस क्या है अब हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो सिलेबस आपके लिए है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको सिंपली आपको बनना क्या है, ये एग्जाम किसके लिए, अगर वो समझ जाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसको आप डिफेंड कर पाइएगा। जैसे कि आप जैसे ही नेट क्वालिफाई करेंगे, देन आफ्टर यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत बेसिकली आपके टीचर, एज ए टीचर आपका क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या आपके नॉलेज होना चाहिए, क्या आपका दायरा होना चाहिए, क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, ये तमाम चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। सवाल आते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग क्या होता है, आज के डेट में आप कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एज में आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड, आईटी बेस्ड टीचिंग क्या है वो आपको पढ़ना होता है। दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिकली आप जब इस दुनिया में आने की सोच रहे हैं पीएचडी में, तो आपको करना ही रिसर्च है कंप्लीटली। तो रिसर्च के बेस से लेके एंड तक, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, तमाम तरह का चीज आपको पूरा आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। आपको आपके सब्जेक्ट्स में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन बेसिकली आपको कैसे कंप्रीहेंशन आते हैं, आपको जो भारत के हित के होंगे, जो भारत के नियम पे होंगे, जेंडर बेस्ड होंगे, एक एनवायरनमेंट बेस्ड होंगे, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो आपको कंप्रीहेंशन में आते हैं। वो आपको प्रिपरेशन करना होगा, 2-4 आपको डेली बनाने होंगे। कम्युनिकेशन, एक टीचर क्या करता है, सिर्फ कम्युनिकेट ही करता है। जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन वो उतना अच्छा टीचर। नॉलेज आपके पास कितना भी हो, अगर आप कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं माने जाएंगे। कई बार सुनने में आप भी बोलते होंगे कि वो जो टीचर है बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। थोड़ा मैं हो सकता है जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा करने से फायदा नहीं है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और इजिली आप चीजों को समझ सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको बेसिकली मैथमेटिक्स के बेसिक के सवाल, आपको वही स्पीड से रिलेटेड, कौन बड़ा है कौन छोटा है, परसेंटेज से रिलेटेड, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये सब सवाल आते हैं। रीजनिंग में आपको 1-2 सवाल आ जाएंगे, नंबर्स पे 1-2 सवाल आ जाएंगे, अल्फाबेट्स पे 1-2 सवाल आ जाएंगे, रिलेशंस पे 1-2 सवाल आ जाएंगे, ब्लड रिलेशंस पे इस तरह के सवाल आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको लॉजिकल चीजें, आपको कुछ चार्ट दे दिए जाएंगे, कुछ डायग्राम दे दिए जाएंगे, उसमें मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट्स में कौन सही है कौन गलत है वो बताने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि इंडक्टिव रीजनिंग या फिर आप डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, जैसे कोई सी स्कूल में 4 बच्चे 5 बच्चे पास कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, उसके परसेंटेज निकालना है, उसका रेशियो निकालना है, उसके आपको टोटल स्कोर को निकालना है, ये आपको सवाल आते हैं, ठीक है।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो मैं बात कर रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो और ये दोनों मिला के सवाल कर लेते हैं कई बार कि अब आईसीटी के तहत आपको पूछ लिया जाएगा कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर्स के कैसे वर्क करते हैं, रैम रोम के साइज, आपको ये सब चीजें पूछ ले जाएंगे। प्लस आईसीटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए टीचिंग में, वो आपको सवाल आ जाएंगे। अगला है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं, जितने भी नियम बने हैं, अधिनियम बने हैं, जो भी आपको कह सकते हैं बड़े बड़े सेमिनार्स हुए हैं, इस पर सम्मेलन हुए हैं, वो कब हुए हैं, किस उद्देश्य से हुए, वो आपको कवर करना है। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली आप कहाँ काम करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग पीएचडी और आफ्टर ज्वाइनिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर? यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, कॉलेज में काम करेंगे, इंस्टीट्यूट में काम करेंगे। तो यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है, पहली कमीशन कब आई शिक्षा को लेकर, दूसरी कब आई, क्या उस कमीशन में था, कब ग्रेड लॉन्च हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीजें हैं, अब पहले 10+2 था, अभी क्या है, नहीं है, एसी क्या होता है, ईसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी कोड क्या होता है, आपको ये सब सवाल पूछे जाते हैं। IQAC क्या होता है, ये सब सवाल आपको आते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिट्स विल हेल्प यू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन मोर इफेक्टिवली। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो टॉपिक्स है आपको हर जगह मिल गए होंगे, लेकिन टॉपिक्स को कवर कैसे करें, इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी आपके पास क्या होना चाहिए, उस पर हमको बात करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है ना, आपके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको स्टडी प्लान बनाना है। उस स्टडी प्लान में आपको डिवाइड करना है आपका स्टडी टाइम अमॉन्ग ऑल द यूनिट्स, एलोकेट करना है मोर टाइम टू यूनिट्स यू आर लेस कॉन्फिडेंट अबाउट। जिसमें भी आप कमजोर आपको फील हो रहा है उसको ज्यादा टाइम देना, जिसमें ज्यादा आप अच्छा फील कर रहे हैं उसको कम टाइम देते हुए उसको भी देखना है, और आपको एक स्टडी प्लान तैयार करना है। यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। अब ये आपको खुद से कंपेयर करना है कि आपके लिए क्वालिटी, आपके लिए कौन सा मटेरियल है। देयर आर लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत सारे आपको चीजें जानकारियां मिल रहा है, लेकिन कौन सा बेस्ट, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, लोग कौन सा अच्छा कर रहे हैं, किसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आपको टेक्स्ट बुक, आपको यूजीसी नेट के जो गाइड्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, वेबसाइट्स है, एनटीए नेट की खास करके अपनी वेबसाइट है, इंडुकल है, अनअकैडमी है, इस तरह के तमाम आपको मिल जाएंगे। वो आपको खुद से चेक करना है और उसको आपको कंटिन्यूस वे में, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे मधुमक्खी मक्खी की तरह नहीं करना है। कंटिन्यूस वे में एक ही जगह आपको फुल टू फुल कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अब आपको मन में सवाल अगर ये आ रहा हो कि आप चाह रहे हैं कि ये भी मैं आपको बताऊं कि कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करने का, तो जरूर कमेंट कीजिए। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। टेक नोट्स, जो भी आप पढ़े, जो भी आप लिखे समझे, उसको वाइल स्टडिंग डेफिनेटली आप नोट्स लीजिए। ये मत सोचिए कि अच्छा अगली बार ले लेंगे, अच्छा बाद में ले लेंगे, अच्छा फिर से पढ़ेंगे तब ले लेंगे, नहीं, कभी ऐसा बाद में या कल आता ही नहीं। वाइल स्टडिंग, जब भी स्टडी करें आपको टेक नोट जरूर लीजिए। कंसाइज नोट्स बनाइए, डिटेल में लंबा राम कहानी नहीं लिखना है। ठीक है, यही नोट्स आपको बहुत ज्यादा काम करेगा रिवीजन में। रिवीजन आपको करना है, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको जिस एग्जाम को आप क्रैक करने की दिशा में जा रहे हैं ना, उस एग्जाम की प्रीवियस पेपर्स का सेट आप खरीद लीजिए, उसको पर डे प्रैक्टिस करना ही करना है। जैसे सोना कंपलसरी है, वैसे पर डे प्रैक्टिस भी कंपलसरी है। ये आपको एक अलग ही लेवल पे आपको मोटिवेट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, नॉलेज देगा। मॉक टेस्ट आपको लेना ही लेना है, आपको फील आपको करना है एग्जाम पैटर्न को, आपको इंप्रूव करना है आपके टाइम मैनेजमेंट को। आएगा सब ऑन टाइम, सब चला जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं फॉर ईच टॉपिक, आपको क्या कैसे करना है। एवरी टॉपिक जो मैंने आपको बताया, जो आते हैं एग्जाम्स में, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको वेरियस टीचिंग मेथड्स को, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन सिस्टम रिलेट करना है आपको, थ्योरीज को प्रैक्टिकल क्लासरूम सिनेरियोज के साथ। इन सब चीजों को ध्यान में देकर पढ़ेंगे तो आपको यकीनन मैक्सिमम स्कोर हो पाएगा। दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड, फोकस ऑन रिसर्च मेथड्स, टाइप्स एंड इथिक्स। प्रैक्टिस करना है डिजाइनिंग सिंपल रिसर्च प्रपोजल एंड आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रपोजल्स। इससे आपकी बेहतर समझ विकसित होगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रपोजल को, खुद बनाने के दिशा में जाएंगे, तो आप उसको जो साइकिल है रिसर्च का वो आप समझ पाएंगे और फिर क्वेश्चन से आपको डील करना है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रेगुलरली, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। पढ़ने पे और उसको बनाने पे और उसका स्पीड एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, कितना इंप्रूव कर पा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन, स्टडी करना है आपको कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं, आपको बैरियर्स हैं, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो भी अवेलेबल हैं एज ए टीचर,
कम्युनिकेट करने के जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो आपको देखना है और उसके बेस पे आपको तैयार करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है, बोर्ड मास हो गया, आपको परसेंटेज को लेकर हो गया, रेशियो को लेकर हो गया, फ्रैक्शन को लेकर हो गया, उस सबको आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली और क्विकली प्रैक्टिस करना है मेनी ट्रिक्स टिप्स के साथ, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, आपको जो सिलोजिज्म्स है, एनालॉजीज है, लॉजिकल सीक्वेंसेस है, प्रैक्टिस करना है रीजनिंग क्वेश्चन को, आपको इंप्रूव करना है एनालिटिकल स्किल्स को। अब अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। फोकस करना है आपके अपने एक्यूरेसी और स्पीड पे, ठीक है। आईसीटी में स्टे अपडेट आपको रहना है, ठीक है। जो भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं नए नए, जैसे कि आप फ्लॉपी डिस्क तो गया, सीडी भी गया, अभी एसएसडी है, तो ये अपडेटेड रहना है, डेवलपमेंट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। अगला है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, आपको की एनवायरनमेंट इश्यूज जो है, जो पॉलिसीज बने हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको जो भी हिस्ट्री रहा है एजुकेशन पॉलिसीज का, एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन पर्सपेक्टिव्स में पॉलिसीज आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है हायर एजुकेशन में इंडिया में, वो आपको देखना है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप रिवाइज कैसे करेंगे, रिवीजन का टेक्निक को क्या यूज कीजिएगा आप, जिससे कि आपका जो एग्जाम का पर्सपेक्ट है वो आपको अच्छा फील कराएगा। रेगुलर रिव्यू करना है, शेड्यूल कीजिए रेगुलर रिवीजन को आपको अपने स्टडी प्लान में। हर दिन जितना पढ़ने का प्लान बना रहे हैं अपने स्टडी प्लान में, उसमें रेगुलर रिवीजन का भी, रिव्यू का भी प्लान बनाइए, ठीक है। यूज फ्लैश कार्ड्स बनाइए इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए, खासकर डेट्स के लिए, टर्मिनोलॉजीज के लिए, फुल फॉर्म्स के लिए, है ना। इन सब चीजों के लिए आप अगर फ्लैश कार्ड्स यूज करेंगे तो आपको अच्छा मदद करेगा। ग्रुप स्टडी अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन कीजिए ग्रुप स्टडी में, वहां डिस्कस कीजिए, वहां रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को। बकवास की जगह पे सिर्फ काम की बात करके आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। आपके नॉलेज को रीइंफोर्स करेगा, आपको क्लिक करेगा, आपको चीजें याद करने में मदद करेगा। प्रैक्टिस टेस्ट करना है, टेक लिमिटेड टाइम को, आपको टाइम्ड प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि ले लिए प्रैक्टिस पेपर और कर रहे हैं। जैसे घड़ी में समय 3 घंटे का वहां मिलता है, वैसे यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या टाइम आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो टाइम आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ एग्जाम डे का लास्ट में आपको जो मैं एग्जाम डे टिप्स देना चाहता हूँ, जिसमें कि पहले तो आप मस्त शांत रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो आपने किया है वो बेस्ट है और वो रिजल्ट के लिए मोर देन इनफ है, और आपको देना है। टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, आपका एक पूरा एक रणनीति होनी चाहिए कि आपको कैसे टाइम किस पे कितना कौन सा सेक्शन पर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से एक बार केयरफुली रीड करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये एक बोनस है आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, तो 100% आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है आपको। बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें बताएंगे, बोलेंगे, कहेंगे नहीं हो पाएगा, ये होगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आपको अपने स्टडी प्लान और आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। एट लास्ट बस यही कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आप एक अच्छा स्कोर करें। किस यूनिवर्सिटी से एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं ये हमें अगर बताएंगे तो और अच्छा होगा हमारे लिए। आपका मोड ऑफ एग्जाम क्या है वो भी आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़े, शुभकामनाएं, नमस्कार।